हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहला वीडियो जो डाला है आप सबने देख लिया होगा, तो ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें और भी जो बचे हुए हैं उसको मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैं किस साइड खड़ी हूँ, उस हिसाब से आपको भी खड़ा होना है। तो साइड में उसका पिक्चर लगा दूंगी और आप देख लीजिए उस हिसाब से आप खड़ा होना है आपको भी, और देख लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो आगे। एक वीडियो लगाती हूँ मैं, उसे आप देखें मैं कैसे पूजा करती हूँ। जल कहाँ कहाँ चढ़ाना है आपको, और चावल बेलपत्री और कहाँ कहाँ सारी जगह में आपको जल चढ़ाना है। तो पहला मैं बता दूँ आपको, गणेश भगवान जी पे जल चढ़ाना है, दूसरा कार्तिकेय जी पे जल चढ़ाना है, तीसरा जल अशोक सुंदरी पे रहेगा, और चौथा जल रहेगा जो शिवलिंग रहता है। उसके बाद जो जलधारा रहता है सब गोल सा, वो माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, उनका हाथ है। तो पूरा राउंड में उनका जल जाएगा। उसके बाद शिवलिंग पे जल जाएगा, और अगर ऊपर एक जलधारा का वो लगा है तो अगर वहाँ भी जाएगा, और नहीं है तो वहाँ नहीं जाएगा। और जैसा कि आप मतलब बाहर में भी एक नंदी बैला रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। तो जैसे आप मंदिर से पूजा वूजा करके जा रहे होंगे तो थोड़ा सा जल उनके लिए 2-3 बूंद, या फिर थोड़ा सा आधा चरुई, थोड़ा सा भी पानी इतना सा रख के जाते जाते वहाँ थोड़ा सा डाल दीजिए, और चौखट पे थोड़ा सा 1-2 बूंद वहाँ डाल दीजिए। वो जाते टाइम करना है आपको। तो चलिए आगे बढ़िए, देखिए वीडियो में, और लगा देती हूँ मैं वीडियो वाला, आपको पता चल जाएगा बेलपति आपको कैसे चढ़ाना है और कहाँ कहाँ आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए मैंने बना लिए हैं। तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है ये वाला भाग पे। यहाँ गणेश जी होते हैं, यहाँ पे आपको चढ़ाना है पहले जल। फिर यहाँ पे कार्तिकेय जी होते हैं, यहाँ आपको चढ़ाना है जल। और यहाँ पे शिव जी की सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम अशोक सुंदरी है, यहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद ये पूरा, ये देखिए पूरा राउंड है, इसमें पूरा ऐसे जिसको जलाधारी ये पूरा ऐसे आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आप शिवलिंग जी पे चढ़ा लीजिए, और ऐसे पास में नंदी बैला है तो उनके चरणों पे यहाँ पे चढ़ा लीजिए। और ऊपर अगर जलाधारी लगा हुआ है तो वहाँ पे अभी आप डाल सकते हो। और जब आप मंदिर से निकलोगे तो थोड़ा सा पानी रखिएगा, जिसे नंदी जी पे थोड़ा 1-2 बूंद ऐसे डाल दीजिएगा। अगर बाहर में हो तो बाहर में रहता ही है तो वहाँ पे भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जल चढ़ाना है आपको यहाँ पे गणेश जी पे, फिर यहाँ कार्तिकेय जी पे, फिर यहाँ अशोक सुंदरी पे, फिर यहाँ पूरा जलाधारी पे, फिर शिव जी के ऊपर। ये देखिए शिव जी, और ये तो सर्प है, यहाँ पे शिव जी हैं, छोटा सा है तो ऊपर से ऐसे बता रही हूँ, पर आपको करना है यहाँ पे शिव जी पे, शिवलिंग पे। तो जल वाला मैं बता दी आपको, अब बता रही हूँ मैं बेलपत्ता। ये देखिए ये सीधा भाग है और ये इसका उल्टा भाग है। ये छोटा सा मैं अभी पेड़ का जो पत्ता है अभी छोटा छोटा आया है नया। तो आप जिस साइड बैठोगे, जैसे कि जलाधारी इस साइड है तो आपको बैठना है इधर, जलाधारी इधर है तो आपको बैठना है इधर, इधर जलाधारी तो बैठना है इधर। उस हिसाब से आप बैठिएगा। मेरा जलाधारी इस साइड है तो मैं बैठ रही हूँ इस साइड। ठीक है, ये देखिए मैंने तीर का निशान भी लगाया है। और ये मैंने बेलपत्ती, ये देखिए सीधा भाग को मैंने शिव जी पे ऐसे चढ़ाया, और ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला है, और जो सीधा भाग है वो हमने, ये देखिए सीधा भाग को हमने ऐसे रखा शिव जी पे। और इसका डंडी है वो आपके तरफ हो, तो मैं इस साइड बैठी हूँ तो देखिए मैंने डंडी का मुंह इस तरफ रखा है। और नंदी जी पे जब बेलपत्ता चढ़ता है तो 2 चढ़ते हैं। अगर उनके ऊपर जो बेलपत्ता चढ़ता है ये देखिए तो डंडी होगा उस साइड, और उनके पैर में जो पत्ता चढ़ेगा उसका होगा, ये देखिए ये भी सीधा साइड नीचे जाएगा और ऊपर आएगा। ये देखिए पैर पे जब चढ़ेगा तो पत्ती की तरफ इस साइड, डंडी इधर, और जब ऊपर चढ़ेगा तो डंडी उस साइड, और उसका पत्ता का वो है वो इस साइड। ये दोनों का ख्याल रखिएगा। ये एक इस साइड चढ़ता है और इस साइड। और पानी का मैं बता दी, और आपको ये बेलपत्ता का भी बता दी। खड़े आपको कहाँ बैठना है, या खड़े होके भी आप पूजा कर सकते हो। अगर छोटा शिवलिंग है तो, बड़ा शिवलिंग है तो आप खड़े होके कर सकते हो, जिस प्रकार से आपको सीधा बने तो इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और मेन बात ये बात ज़रूरी है कि आपको जलाधारी इधर है तो आपको बैठना इधर है, उस हिसाब का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो और जब भी ये माँ पार्वती का हस्त कमल है, तो यहाँ पे आप कभी भी मतलब दिया वगैरह या नारियल या प्रसाद इधर मत रखिएगा, इधर थोड़ा दूर में रखिएगा। ठीक है, इधर मत रखिएगा। ये माँ का हाथ है, पार्वती माँ जी का हाथ। और आप पूजा बेलपत्ता चढ़ा, अगर ज़्यादा आपके पास बेलपत्ता है तो जैसे मैंने जल चढ़ाने का बताया, इधर 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 फिर इस साइड, तो आप उस भी चढ़ा सकते हो, चावल भी चढ़ा सकते हो अगर आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले गए हो तो।
और चंदन कुमकुम जो भी आप लगाओगे तो सब मैंने जहाँ जहाँ जल का बताया वहाँ वहाँ आप कर सकते हो, फूल पान वगैरह। और यहाँ पे ये माँ पार्वती जी का है तो यहाँ आप मंदार फूल चढ़ा सकते हो, परशु जी पे नहीं चढ़ता है तो ये बात का ख्याल रखिए। यहाँ पे आप पूरा ऐसे चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये है वीडियो। और भी जैसे कुछ आपका को प्रश्न होगा या समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला रक्षा सूत्र आपको और काम पड़ेगा, पूजा में इसे मैं बताना भूल गई थी, तो इसे भी अपने थाली में कर लीजिएगा शामिल, ठीक है। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मैंने वीडियो लगाया था, आपको जल कहाँ कहाँ चढ़ाना है आपको पता चल गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। जब मैंने बता दिया है, जैसे पूजा पाठ का आपको बताया है वैसे ही आप घर से जा रहे हो मंदिर, जितना भी दूरी पे हो, तो आप मन में प्रसन्न होके जाइए और मन पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते मन में ही जाइएगा। और रास्ते पे किसी पे भी मतलब हंसी आए तो हंसिएगा मत। एक बार कथा में मैंने सुन के बता रही हूँ, एक बार महाराज जी बता रहे थे कि ऐसी माँ पार्वती पूजा करने जा रही थी और उनको अचानक से किसी बात पे हंसी लगाए तो उन्हें ठहाका लगाया, तो उनसे एक राक्षस उत्पन्न हो गया जो कि बहुत विशाल था, और उसके बाद बहुत सारे जो उन्होंने अत्याचार किए। तो ऐसा ही है, जब हम पूजा करने के लिए जाते रहते हैं और किसी भी हंसते हैं तो वहाँ काम बिगड़ जाता है, तो हंसिएगा मत। आप पूजा भी कर रहे हो मंदिर के अंदर, जैसे कोई जल चढ़ाने, जैसे कि आपने जान लिया कि जल आपको कहाँ कहाँ चढ़ाना है, कोई दूसरा आप जान नहीं रहे तो उस पर भी मतलब हंसिएगा मत। आप उनसे प्यार से बता दीजिएगा कि हाँ जल यहाँ यहाँ चढ़ाते हैं, अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं मान गए तो भी ठीक, आप अपना देखिए। तो जल कहाँ कहाँ चढ़ाना है ये आपको पता चल गया होगा, और बेलपत्री का भी पता चल गया होगा। और ये बता रही हूँ, पूजा का जो थाली है वो सुबह आप सजाओगे तो शाम का दोनों का भी मतलब रखना है, चंदन, चावल, फूल वगैरह, बेलपत्ता, दूबी, ये सब रखना है। और उसके साथ साथ आपको थाली को धोना नहीं है। सुबह पूजा करके आओगे तो आपको थाली को धोना नहीं है, वैसी थाली वैसी रख दीजिए। शाम को जब फिर से आप पूजा करने जाओगे तो वैसे लेके, उसके बाद पूजा करने सब चीज़ हो जाए तो उसके दूसरा दिन धो लीजिए, या खाने वाने के बाद रात को आप धोते हो बर्तन वगैरह तब आप धो सकते हो। ये हो गया। और उसके बाद हम बढ़ते हैं पांचवा, पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो सोमवार आएगा उसमें आपको सुबह का पूजा ऐसे ही करना है। बेलपत्र पहले से रविवार से कर रख लेना है, 12 बजे से पहले धोवा के साफ करके रख लीजिएगा। सोमवार के दिन बाल उल धो के मस्त नहा धो के सब पूजा का तैयारी कर लीजिएगा। पंचामृत मिला के सब, ये सब आप चाहो तो पंचामृत को अलग अलग भी ले सकते हो, एक साथ भी ले सकते हो, पर मैं अलग अलग ले गई थी तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। तो उसके बाद पूजा वैसे ही करना है। और शाम के टाइम जैसे पाँचवा आपका सोमवार है तो 100 बोल रही हूँ, सॉरी। और शाम के टाइम आपको थाली में रखना है पूजा का, जैसे कि वो तो रखना है आपको 6 दिए आटा के। आप चाहो तो वो वाले भी दिए रख सकते हो मिट्टी के, पर आपको 6 दिए ले जाना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ला भी नहीं सकते हो आप, तो इसलिए आप गेहूँ आटे का दिया का इस्तेमाल कीजिए, वो आप रख भी सकते हो और हर बार बदल के नया नया बना के फिर से रख सकते हो। वो वाला ज़्यादा ठीक रहता है, मैंने आटा का ही दिया यूज किया है। जैसा आप बना के दिया पूजा वूजा करो, फिर घर आ जाना है, दिया को लाना नहीं है, ठीक है। 5 दिया को लाना नहीं है, सिर्फ एक दिया को, वो भी बिना जलाए लाना है, बिना जलाए। हाँ, 5 को आपको 6 को ज़मीन पे उतारना है, पर एक दिया फिर वापस थाली में रख लेना है और उस दिए को बिना जलाए लाना है और अपने चौखट पे दाहिने साइड पे आपको वहाँ पे रख के जलाना है और जो भी मनोकामना है वो बताना है। वो हो गया। तो एक नारियल और 11 रुपये या फिर आपकी मर्ज़ी पर जितना भी आप रुपये चढ़ाना चाहो उतना रुपये, और 108 कोई भी वस्तु, चाहे बेलपत्र हो, मूंग हो, चावल हो। अगर आप चावल चढ़ाए तो उसका ध्यान रखिए कि टूटा वाला ना हो, पूरा हो, टूटा वाला मत करिएगा, ठीक है। मूंग का चढ़ा सकते हो 108, बेलपत्ती, मिठाई, जो भी आपका मन लगे वो आप 108 चीज़ चढ़ा सकते हो। मैंने 108 मूंग के दाने चढ़ाए थे और एक चढ़ा आपको ऐसे शिवलिंग है, जस्ट शिवलिंग है तो एक मूंग का दाना या कोई भी वस्तु या बेलपत्र आपने पकड़ा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे 108 बार चढ़ाना है। 108 बार उस सामान को जो भी आप रखे हो, चाहे बेलपत्र हो या मूंग हो या चावल जो भी हो, उसे चढ़ाना है और 108 बार मंत्र का वो बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये बोलना है आपको और चढ़ाना है वैसे। और नारियल चढ़ा देना है। तो जैसा कि ये जो होता है मतलब माँ लक्ष्मी का हस्तकमल, और सॉरी माँ लक्ष्मी बोल रही हूँ, पार्वती माँ का जो हस्तकमल रहता है, बीच में शिवलिंग रहता है, यहाँ पे आपको नहीं चढ़ाना है नारियल, जस्ट नीचे ज़मीन पे चढ़ाइएगा और दिया भी चढ़ाइएगा तो थोड़ा दूर से चढ़ाइएगा, ठीक है।
ये हो गया। प्रसाद भी वैसे ही चढ़ाइएगा, 3 लेके घर से जाना है 1 हिस्से में, पर वहाँ जाके आपको करना है 3 हिस्से, 2 हिस्से रख दीजिए, 1 हिस्से लाना है। और कोई भी और आप जो भी श्रृंगार का कुछ चढ़ाना चाहोगे वो आपका मर्जी है। पर एक नारियल 11 रुपये और 108 कोई भी वस्तु ये चढ़ा देना है। और फिर से जो भी आपका मनोकामना है फिर से बोल दीजिएगा, मेरे पुण्य करिएगा। जो भी वो है, कुछ भी गलती हो गया तो उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा। और ऐसा ही है। और आगे बताती हूँ। हाँ, लिख के मैं रखी हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने भी लिख के रखा है। जब आप बेलपत्ती तोड़ते हो तो कोशिश करिएगा कि आप उतना ही बेलपत्ती तोड़िए जितना आपको आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं तोड़ना है, जितना आपका काम बन जाए उतना ही। और बेलपत्ती का जो मतलब डाल होता है, छोटा छोटा पतला पतला सो जो डाल रहता है, उस डाल को आप तोड़ के पत्ता ना तोड़ें, क्योंकि उस माँ वो भी मतलब नीचे में जमीन जड़ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, बीच में माँ पार्वती का और ऊपर में माँ सरस्वती का वास होता है। तीनों देवियाँ वहाँ विराजमान रहती है। उसके साथ साथ 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान रहते हैं। तो आप जैसे मतलब उसको डाल को तोड़ोगे तो उससे ये होता है कि आपका मतलब जो वंश है वो थोड़ा वंश का मतलब परेशानी होता है, बढ़ता नहीं है। ये सब उन्होंने एक कथा में बताया, तो उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ, आपसे गलती ना हो करके। तो कोशिश करिएगा कि आप सिर्फ पत्ता तोड़ें और उतना ही तोड़ें जितना आपको आवश्यकता है। डाल वाल वगैरह मत तोड़िएगा। अपना परिवार का सभी को मतलब ख्याल रखना चाहिए। अगर ये चीज़ उससे होता है तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। और जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया कैसे कैसे करना है, क्या करना है। और कुछ भी समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं फिर से वीडियो बना दूँगी आप सबके लिए और आपको बता दूँगी। और समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये तो मेरे फ्रेंड लोग के लिए है, ख़ास करके उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ब्लाउज कलेक्शन ये उसका मतलब स्टिच करती हूँ, तो कुछ कुछ ये सब वीडियो आता है। पर ये वाला उनके लिए है, उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, उनके लिए डिमांड के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, उनके लिए ख़ास करके।